देखिए सिलेक्शन जो है तीनों सब्जेक्ट से होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बट नीट के एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा जाता है मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं उनका बायो और केमिस्ट्री ऑन एन एवरेज अच्छा होता है, बट फिजिक्स अच्छा नहीं होता है। फिजिक्स की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, फिजिक्स की वजह से वो जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो बिल्कुल बिखर जाता है। उनका उनका मम्मी पापा का सपना बिल्कुल बिखर जाता है और खुद का भी सपना बिल्कुल बिखर जाता है। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आज ऐसे टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने फिजिक्स के स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। कि अगर 90 पे हो, 80 पे हो या 100 पे हो, अगर आपका स्कोर आ रहा है फिजिक्स में, तो इस वीडियो के बाद आपके स्कोर 150, 160 और 170 भी हो सकते हैं। बट इसको आपको खुद आने वाले जो कम टाइम बचा है उसमें सम्मिलित रूप से यूज करना पड़ेगा। जो मेथड आज बताने वाला हूं पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्टडी के द्वारा होगा। जो अगर आप आने वाले टाइम में इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा दावा है कि आपका फिजिक्स का स्कोर इम्प्रूव होगा और आपका सपना, अपने मम्मी पापा का सपना बिल्कुल पूर्ण होगा। आप डॉक्टर बनेंगे, इसी साल बनेंगे। तो फर्स्ट स्टेप कुछ फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका वीक चैप्टर क्या है। हम क्या करते हैं कि टारगेट बना लेते हैं कि आज लॉज ऑफ मोशन करेंगे, हम टारगेट बना लेते हैं कि आज वर्क एनर्जी पावर करेंगे, मोशन इन 1D करेंगे, यूनिट डायमेंशन करेंगे, ऑसिलेशन करेंगे, वेव करेंगे। बट वो कभी टारगेट पूर्ण नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि हमारी टेंडेंसी होती है कि जो चैप्टर हमें अच्छा लगता है, जिससे हमारे सवाल हो जाते हैं, उसी को बार बार करते रहते हैं। इससे इससे ठीक है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कर देंगे, बट बाकी चैप्टर का क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर से कम सवाल पूछे जाते हैं, बट हर चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है आपको अपने वीक चैप्टर का एनालाइज करना है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फोकस करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू और सॉल्व न्यूमेरिकल बारी बारी से करते हैं। एनालाइज योर वीक चैप्टर। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, मेक अ लिस्ट, और उस लिस्ट में आप अपने चैप्टर के नाम लिखिए कि कौन सा चैप्टर आपका सबसे वीक है, कौन सा चैप्टर आपको डर पैदा करता है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जिससे सवाल पूछे जाएंगे तो आपसे नहीं होगा। मेक अ लिस्ट। भले ही 5, 7, 10 चैप्टर का नाम हो, कोई बात नहीं, मेक अ लिस्ट और उस लिस्ट को चिपका दीजिए ताकि आपके ब्रेन में हमेशा ये क्लिक हो जाए कि इस चैप्टर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इस चैप्टर की वजह से मेरे फिजिक्स के स्कोर कभी इंप्रूव नहीं होंगे, ताकि उस चैप्टर को आप काम कर सके। मान लीजिए मैं लिखता हूं कि लॉज ऑफ मोशन है ना, लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो जो आपको नहीं आता है, तो उसको आपको इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करेंगे? अब तो मतलब कि जमाना है सोशल मीडिया का, तो आप लॉज ऑफ मोशन डालिए, बहुत सारे वीडियो खुल जाएंगे। जिस टीचर का बहुत अच्छा लगता है उसके सारे लेक्चर को देखिए, अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन लगाइए, उसके फॉर्मूला लिख लीजिए, मतलब कैसे भी उसको तैयार कर लेना है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, अपने टीचर की मदद लीजिए, उनसे पूछिए, उनसे समझिए और जान के उसको कंप्लीट करिए। कि अल्टीमेटली आपको एग्जाम देना है, आप सफर करेंगे, टीचर कभी सफर नहीं करेगा, कोई इंस्टीट्यूट कभी सफर नहीं करेगा। सफर करेंगे तो आप करेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने आप को समझिए, अपने आप को एनालाइज करिए, जो वीक चैप्टर है उसे लिख के उसके धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और अभी हमारे पास समय है, अभी रहते हुए अगर आप इन सब चीजों पे काम कर लेंगे तो आप वाकई बहुत स्कोर करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने कुछ चैप्टर के नाम लिखे हैं, चुनिंदा चैप्टर के नाम लिखे हैं। हालांकि एक बात अपने जहन में बैठा लीजिए कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स, जो क्लास 12th में है, क्लास 11th के भी थोड़े से पार्ट में है। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर साल, चाहे कोई भी साल हो, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चुनिंदा टॉपिक मैंने लिख दिया। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी नाम हो सकता है ना, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल पूछे जाते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज क्लास 12 का जो फिजिक्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्लास 11। बट ऐसा नहीं है कि क्लास 11 को पढ़े ना, क्लास 11 में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, SSM,
मोशन इन 1D 2D, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार सवाल पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ लास्ट ईयर PYQ। अब देखिए आपको करना क्या है। अगर आपने, एक तो आपका वीक सब्जेक्ट तो है ही है फिजिक्स, कुछ चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, बट आप क्या करिए कि 2022 का पेपर उठाइए फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का 2022 का पेपर उठाइए। मान लीजिए वो क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना, आपने ये डिटरमाइन कर लिया जी, कर लिया कि ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है ना, और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है उस फॉर्मूला लिख लीजिए, और कौन सा कंसेप्ट इसमें लिखा है कंसेप्ट लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है, 3 4 5 ऐसे करके 2022 खत्म कर दीजिए। फिर 2021 में आइए, ऐसे ही आप कौन सा फॉर्मूला लगा है, कौन से कंसेप्ट पे है, ऐसे आप 45 क्वेश्चन कर लेंगे। 2020 में आइए, कौन सा फॉर्मूला लगा है, कौन सा कंसेप्ट लगा है। 2019 आइए, कौन सा फॉर्मूला लगा है, कौन सा कंसेप्ट लगा है। ऐसे करके 10 साल का पूरा फॉर्मूला, जितनी भी क्वेश्चंस हैं सबका फॉर्मूला और सबका कंसेप्ट लिख लीजिए, और इसको बार बार पढ़िए। जब भी आप फिजिक्स करने जाएं, जब भी आपका मॉक टेस्ट हो, जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाएं फिजिक्स का, इस पेपर को, इस जो आपका वो है, जो आप बनाएंगे, इसका नोटबुक जो बनाएंगे, इस नोटबुक को पढ़ना है। मतलब लास्ट जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो इसी नोटबुक से पढ़ना है आपको, और कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जिसमें आपके मार्क्स को 101% बढ़ा के ही रहेगा। आप अगर 100 नंबर अभी लेके आ रहे हैं, तो अगर इस मेथड का उपयोग करेंगे जो आपके पीछे नजर आ रहा है, इस मेथड का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके मार्क्स 101% बढ़ेंगे। क्योंकि नीट हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो सारे PYQ पे आधारित, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसके इर्द गिर्द के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारा आपको फॉर्मूला पता है, सारा आपका कंसेप्ट पता है, बड़ी आसानी से इस चीज को कर पाएंगे। इसको करना शुरू कर दीजिए अभी से। सॉल्व न्यूमेरिकल, मेक अ टारगेट एटलीस्ट, मुझे हर दिन 50 MCQ करना ही करना है, 50 MCQ नहीं, 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही करना है। क्योंकि फिजिक्स का पेपर उठा के देखें तो उसमें न्यूमेरिकल का रेशो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन का रेशो में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन नज़र आएगा। 80% न्यूमेरिकल होंगे तो सिर्फ 20% आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। दे आर सेम एज अ केमिस्ट्री, दे आर सेम एज अ बायो। कंसेप्चुअल होंगे, आप टक से मार दोगे आंसर, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना बहुत टफ है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन लगेगा, इसी में समय बर्बाद होता है, उसमें फॉर्मूला लगेगा, कंसेप्ट लगेगा, दिमाग लगेगा, सब चीज़ लगेगा। तो हर दिन कोशिश करो कि मुझे 50 न्यूमेरिकल करने ही करने हैं। मेक अ टारगेट ऑफ ईच एंड एवरी डे कि 50 MCQ करना है, आज भी 50 MCQ करना है। अगर ऐसे आप करेंगे तो मेरा दावा है कि आप फिजिक्स में बेहतर स्कोर करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट को देख के मैं खुश होता हूं। और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।